बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास हमने जो लास्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी स्टडी किया था, ठीक है, कल आपका उसी का टेस्ट होगा, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया था, इसलिए हम उसी का टेस्ट रख लेते हैं। 10th क्लास फार्माकोलॉजी को जो चैप्टर है उसके रिवीजन कर लेते हैं आज। फार्माकोलॉजी क्या होती है, हमने ये पढ़ा था कि ड्रग की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं हम, जब हम उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। यानी ड्रग क्या है, वो कैसे बनी है, उसकी खसूसियात क्या हैं, इन सब को हम जब स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। उसके बाद हमने ये देखा कि ड्रग क्या होती है। कोई भी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, उसका नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है उसको चेंज कर देता है, उसको हम कहते हैं वो ड्रग है, ठीक है। ड्रग को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, जिसको हमने दूसरा नाम दिया था मेडिसिनल ड्रग का, ठीक है, और दूसरा है एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यानी मेडिसिनल ड्रग क्या होती हैं, वो ड्रग्स जो हम एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हमने कहा था कि ये मेडिसिनल ड्रग्स में आती हैं। या वो ड्रग्स जो मेडिसिन के तौर पे नहीं, बल्कि अगर वो कोई इंसान या बॉडी उसको इनटेक करती है तो वो उसकी एडिक्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। उसके बाद हमारा टॉपिक था मेडिसिनल ड्रग, ठीक है। मेडिसिनल ड्रग्स जो थी, हमने कहा कि जो मेडिसिन के तौर पे ड्रग्स यूज़ की जाए उनको हम मेडिसिनल ड्रग कहते हैं। हमने ये देखा था कि वो किन 3-4 तरीक़ों से जो है वो हम जो मेडिसिनल ड्रग है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहला जो था उसका वो था सिंथेटिक ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि हम उनको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। ऐसी ड्रग्स, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स। हमने एग्जांपल देखी थी एस्पिरिन की। उसके बाद दूसरी ड्रग देखी थी हमने, ड्रग फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, यानी वो ड्रग्स जो हम प्लांट्स या फंजाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से लेते हैं, उनको हम कहते हैं ड्रग्स फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, ठीक है। उसमें हमने कार्डियोटोनिक के बारे में पढ़ा था। कार्डियोटोनिक को हमने डिजिटैलिस बोला था। वो किस लिए यूज़ होता है, हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं हम, जो फॉक्सग्लोव प्लांट है, ठीक है, उसके फ्लावर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो जो ड्रग है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोटोनिक, ठीक है। कार्डियो से हमें पता चल जाता है कि वो किस लिए यूज़ होती है, हार्ट के लिए। उसके बाद एक मॉर्फिन पड़ी थी, ठीक है, वो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ओपियम पॉपी प्लांट है उसके लीफ जो होते हैं वहाँ से जूस होता है, लीफ से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर क्या होती है, मॉर्फिन होती है, हम वहाँ से मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी एनिमल से हम ड्रग्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स की जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, उसमें जो सिक्रीशंस होती है उसको हम किस तौर पे यूज़ कर लेते हैं, ड्रग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था फिश लीवर ऑयल, ठीक है, उस वैक्स जो है, बीज वैक्स जो है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ ड्रग, यानी मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ड्रग फ्रॉम मिनरल्स। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो मिनरल से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि मिनरल आयोडीन जो है वो किस लिए यूज़ होती है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि पायोडीन जो है वो किससे बनाई जाती है, आयोडीन से, ठीक है। वो एज ए एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है जब कट लगता है, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल पड़ी थी सिल्वर नाइट्रेट का जो पाउडर है, वो किस लिए यूज़ होता था, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर टाइप पड़ी थी ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम बैक्टीरिया से लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन की थी, ये एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्टिव ड्रग्स। वो ड्रग्स, ठीक है, जो लेने से इंसान जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका एडिक्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। इसमें पहली टाइप है सेडेटिव्स, ठीक है, वो ड्रग जो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आके अटैक करें, ठीक है, हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं उसको स्लो डाउन कर दें, डिप्रेशन कॉज कर दें, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे यूज़ करते रहें तो उसकी वजह से जो हमारी थॉट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। समटाइम जो होता है वो सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं, ठीक है। उसके बाद है नारकोटिक्स। नारकोटिक जो है एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, ठीक है। इसको हम जो है, ये बहुत हाई पोटेंसी की पेन किलर होती है, ठीक है। हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं कि हम लेस पोटेंसी की किसी पेन किलर के साथ इसे कंजक्ट करवा के फिर इसे इनटेक करवाते हैं, ठीक है। इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी मॉर्फिन और कोडीन, ये भी दोनों नारकोटिक्स हैं, ठीक है। हमने इन दोनों जो ड्रग्स हैं इनको कहाँ से ड्राइव किया, ओपियम पॉपी प्लांट से हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आके जो एक्ट करती हैं, ठीक है, और ये कॉज क्या करती हैं, ड्रोजीनेस जो है वो कॉज करती हैं।
उसके बाद तीसरी टाइप है हेलोसिनोजन। हेलोसिनोजन जो वो ड्रग है वो क्या हमारे थॉट्स, इमोशंस उन सबको चेंज कर देती है, ठीक है। इंसान जो है वो सोचने के काबिल नहीं रहता। इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक मैस्कालिन और सिलोसिन, ठीक है। मैस्कालिन जो वो कहाँ से हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं कैक्टस प्लांट से, ठीक है। और सिलोसिन जो है वो मशरूम से आती है, ठीक है। अब ये जो हेलोसिनोजन ड्रग है इसका इफेक्ट क्या है, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जो है एक्ट करती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डायलेशन ऑफ पिपल्स हो जाती है। हमारे जो पिपल हैं आइज़ के अंदर वो क्या होता है, वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। हमारी आर्टरीज जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो हाई होने लग जाता है, ठीक है। ये इसके इफ़ेक्ट है। और मार्जुना जो है ये भी हेलोसिनोजन की एक टाइप है, ठीक है, जिसको हम स्मोक करते हैं। ये कहाँ से आती है, फ्लावर, स्टेम एंड लीफ। मार्जुना जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मार्जुना प्लांट से, ठीक है। ये अगर स्मॉल डोज ऑफ मार्जुना जो है वो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर हम थोड़ी सी मार्जुना जो है वो ड्रग को कोई भी इंसान जो है वो इनटेक करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो बिला वजह ही खुश होने लग जाता है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 या 3 से 4 घंटे रहता है। और जो मार्जुना का इफेक्ट है वो इस वजह वो होता है कि हार्ट रेट जो होता है यानी हार्ट बीट जो होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से बीट करने लग जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक था ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ठीक है। हमने देखा था कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको क्या सोशल जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने ये देखा था कि जब इस पे स्टडी की गई ड्रग के बारे में, उसके बारे में प्रॉब्लम्स में के बारे में स्टडी किया गया तो पता चला कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं ठीक है, उनका क्राइम के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जो लोग मोस्टली ड्रग लेते हैं वो बहुत सारे क्राइम करते हैं, ठीक है। वो लॉ वायलेटर होते हैं यानी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नारकोटिक ड्रग लेने के बाद जो है फिर वो रॉबरी और शॉपलिफ्टिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। मैंने इसको डिटेल में भी बताया था। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हें सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। सोशल स्टिग्मा यानी सोसाइटी जो है उनको डिसलाइक करती है उनके बिहेवियर की वजह से, ठीक है। उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो इस वजह से सोसाइटी जो है ना डिसलाइक करती है, तो उन्हें ये भी फेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। उसके बाद टॉपिक है एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होती है, एक ऐसी ड्रग जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर दे या बैक्टीरिया को ही किल कर दे, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। उसके हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक बैक्टीरियासाइडल और एक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियासाइडल जो बैक्टीरिया को टोटली यानी फिनिश कर देती हैं, किल कर देती हैं, और बैक्टीरियोस्टेटिक यानी उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगी, बैक्टीरिया को किल नहीं करती। फिर मैंने बताया था कि बैक्टीरियोस्टेटिक जो एंटीबायोटिक है उसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो हम अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, और नैरो स्पेक्ट्रम अगर माइनर सा इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए हम जो नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी एंटीबायोटिक की। पहली टाइप थी स्फेलोस्पोरिन, ठीक है। ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया की सेल वाल के ऊपर आके अटैक करेगी, जिसकी वजह से जब बैक्टीरिया जो वो मोस्टली जो उसकी स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड होती है, सेल वाल पे। जब उसकी सेल वाल जो है ख़त्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो वो किल हो जाएगा, यानी स्फेलोस्पोरिन जो है वो बैक्टीरिया को किल कर रही है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होती है, निमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलिट और ब्रोंकाइटिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, स्फेलोस्पोरिन जो है फिर वो कौन सी एंटीबायोटिक की, बैक्टीरियोसाइडल, क्योंकि उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात आई तो इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करती है, ये जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है प्रोटीन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो हम चिल्ड्रन में यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट टूथ डेवलपमेंट पे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सल्फर ड्रग्स, ठीक है। सल्फर ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप कर देती हैं, यानी बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड की जो सिंथेसिस हो रही है उसको स्टॉप कर देंगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी किस टाइप में है, बैक्टीरियोस्टेटिक टाइप में। उसके बाद टॉपिक था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है। जब बैक्टीरिया को हम, अब जाहिर है हम एंटीबायोटिक किस चीज़ से बना रहे हैं, बैक्टीरिया से, और किसके खिलाफ बना रहे हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ। तो जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस काज कर देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक के खिलाफ।
उसके नतीजे में हमें क्या होता है कि हमें एक मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटीबायोटिक बनानी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ भी रजिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस ऐसे इन्फेक्शन के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी होती है? वैक्सीन, ठीक है। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन ऐसा मटीरियल है, ठीक है, जो किल्ड पैथोजन या वीक पैथोजन होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक्शन जो है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, वो क्या है कि हम बॉडी के अंदर जो है वो किल्ड या वीकेंड जो पैथोजन वो इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो उसके ख़िलाफ़ क्या एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जब वो किल्ड या जो वीक पैथोजन हमारी बॉडी के एंटर हुआ था उसको मज़ीद किल करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ मेमोरी सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर रह जाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी हमें दोबारा से इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है वो एंटीबॉडीज़ पड़ी होती हैं, तो वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है और इनको किल कर देती हैं, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किससे बना होता है? लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट की 2 टाइप्स होती हैं, एक बी और एक टी लिम्फोसाइट, लेकिन जो रिकोगनाइज़ करता है इन पैथोजन्स को, ठीक है, वो कौन से होते हैं? बी लिम्फोसाइट। ओके, 10th क्लास आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसी चैप्टर का आपका कल टेस्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।